बाल्टी लेके लेन तो पुलिस देखेगी नहीं, देखने दो। तो गाइस देख सकते हो, हम तो इतने परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं घर से। घर में कुछ न कुछ अच्छा होता है। 2-4 दिन के लिए बहुत अच्छा हो गया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब मैटर ख़त्म हो चुके थे और कल नया बवाल फिर से आ गया। अब इतना बवाल खड़ा हो गया घर में कि क्या बताएं। बाहर लोग ऐसे हम किसी की दखल अंदाज नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हमारे घर में हम कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, हम हमारे हिसाब से रहते हैं। हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। हम अपने आप हमारे परिवार को लेके सुख शांति से रहते हैं। लेकिन लोग वो चीजें रास नहीं आती है, लोग उनको रास बार परेशान करने आते हैं। हम इतने परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हम इतने परेशान करने के बावजूद लोग हमको फालतू बोल के जाते हैं। किसी इतना बड़ा बवाल हो गया था आप कि मैं बता भी नहीं सकती आपको कि कितना बड़ा बवाल हुआ है। और इन फ्यूचर अगर रहेगा भी ऐसा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी, वो चीज़ सब कुछ बताऊँगी मैं। इतने परेशान हो गए लोग, ऐसे गाली दे। जब मेरे बहू बेटे अच्छे रह रहे हैं, फालतू मुस्लिम लड़की ये कौन सी बात होती है? लड़कियों की कौन सी जात होती है? कोई जात नहीं होती है लड़कियों की। इंसान की कौन सी जात होती है यार? इतने परेशान कर रखा हमारे को, इतना कि बहुत ज़्यादा परेशान रखे। गाली गुप्ता करना, ये करना, वो करना, फालतू की बातें करना, इधर उधर की बातें करना जिससे कि हमें हर्ट हो। बस लोगों का काम यही है कि बस हमारे लाइफ में दखल अंदाजी। भाई खुद के घर में देखो ना यार, खुद का घर देखो, अच्छे से रहो, जैसा रहना है वैसे रहिए। पर नहीं, हम आज तक किसी के घर लड़ाई झगड़ा नहीं करने गए। हमारे इतना साल हो गए हैं, हमने कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, कभी ये नहीं करा। 27 साल हो गए हैं गाइस, शादी को मेरी 27 साल हो गए हैं, लेकिन हमने आज तक यहाँ तक कि हमारी सास से लड़ाई झगड़ा नहीं करा हमने। हम दूसरों से किससे करने जाएंगे? हमारी सास के और हमारे बीच में इतना लाड़ प्यार था, तो हम दूसरों, जब हमारे उनके संस्कार, उनने हमको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो हम क्यों लड़ाई करने जाए किसी से? सही बात है। उसके बावजूद भी ऐसा हट होता है, दिल पे बुरा लगता है। क्योंकि गाइस अब आप सभी देख ही सकते हो कि उनने का इतना सब बवाल हो गया है और मतलब लाइफ में चल ही रहा है। जैसे जैसे अच्छे दिन आने चालू होते हैं, जैसे जैसे हम उन चीज़ों से मूव ऑन होते हैं और वापस से फिर से कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में हो ही जाता है। पता नहीं हमारी खुशियां लोगों को रास नहीं आ पाती है, या तो फिर मैं वीडियो बनाने लग गई, उससे दिक्कत होने लग गई है। पता नहीं क्या क्या चीजें होने लगी है। किसी को कुछ नहीं बोला। गाइस अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से मम्मी सब कर रही है, तो वो गलत है क्या? कल सुबह सुधीर का वीडियो इसलिए नहीं आया, इतना वो हो गया था, बहुत कुछ हो गया था, इसलिए बहुत कमेंट कर रहे थे कि वीडियो नहीं आया। लगता है सबको कुछ होता है तो वो वीडियो कंटिन्यू डालते ही है गाइस हम सब, पर कुछ चीजें हो गई। अब क्या बताएं। शाम को मैंने भी नहीं डाला क्योंकि टेंशन इतना हो गया था, बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था, बहुत ज्यादा हर्ट होता है इन चीजों में, बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी आती है। क्योंकि इंसान की जो इंसान अपनी इमेज बना के रखता है नहीं, तो वो इमेज एक चुटकी में खत्म कर देता है इंसान को इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है गाइस, और इज्जत उतरने में बहुत, मतलब लोगों को सोचते भी नहीं है कि व्यक्ति के बारे में कि क्या है क्या नहीं, क्या बोल रहे हैं अपन। हाँ, हम किसी को इतना गंदा नहीं बोलते ना, हम है ना, जो भी किसी के साथ पेश आते हैं ना, तो इज्जत से पेश आते हैं, इज्जत से ही बोलते हैं। हम किसी के साथ फालतू गाली गुप्ता नहीं करते ना, किसी को क्या पता है हमारा मतलब मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं लोग, सीधापन का फायदा उठा रहे हैं लोग, इसलिए इतना बहुत कुछ बोल जाते हैं। पर पता है गाइस, ऐसा होता है कि जैसे कि हम अगर आप सच्चे भी हो ना, तो आपके आसपास वालों को भी पता है कि ये भाई सही है, और उसके बाद भी वो आपका सपोर्ट नहीं करते। ऐसे लोग भी है यहाँ पे कि मतलब ये कुछ मैं हमारी समाज वाले का बोलते हो, हमारी समाज का बोलते हैं यार, वो सपोर्ट नहीं आते। कोई जब उन्हें पता है कि ये सही है, वो करते ही नहीं है कि नहीं भाई हम सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक समाज की क्या बात कर, नहीं आते है ना वो, नहीं दूसरों के किसको बोल के जाऊँ मैं, आते ही नहीं हो। इतना टेंशन हुआ कल, कितना टेंशन हुआ, बहुत इतनी सारी बातें हुई, कोई कभी आया ही नहीं, और सबको पता था, जबकि
हाँ। सब देख रहे थे बस कि नहीं। मैं अच्छे से पेश आती हूँ किसी के साथ में, और वो बहुत कुछ उल्टा बोल जाते, पता नहीं ऐसा क्या है। मेरी किस्मत में ही बहुत कुछ ऐसा लिखा है, मुस्लिम को भर लिया, मुस्लिम को भर लिया। अरे मुस्लिम से को क्यों भरा मैंने? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्यों दिक्कत है? गाइस जब मेरी बात सुनिए आप, जैसे कि गाइस आप सभी को पता है हमारी कास्ट वालों को दिक्कत नहीं है, हमारे समाज में दिक्कत नहीं है, तो आप सभी को क्या दिक्कत है? पता नहीं इन दूसरों को क्या दिक्कत है कि उनको पता है, जबकि उनके सामने हुआ है सब कुछ और हमने सब चीज़ें शेयर करी है, उसके बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनने कहा इनने क्यों कर लिया, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। धर्म के विरुद्ध क्या होता है? आपको पता है कि जब लड़की की कोई जात नहीं हो तो फिर उसको टॉर्चर क्यों करते हो, क्यों बोलते हो? जब हम नहीं बोलते तो तुम क्यों बोलने वाले? किसी भी मनुष्य कोई की बोलने जाति वाला वगैरह नहीं होती है यहाँ भाई। पे किसी का हक नहीं है बोलने को, किसी का हक नहीं है बोलने का। हमारे जो घर में परिवार किसी को हक नहीं जिसके है। जो कमा रिया है वो खुद खा रिया खा है, रिया है। क्या किसी और को देने नहीं जा उसके रहा पति है? को दिक्कत नहीं है, हम परिवार हम वाले को दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें दिक्कत क्यों? तो इसलिए गाइस इतना बहुत कुछ हुआ हमारे कल, बहुत दिन भर मतलब ऐसा निकला दिन भर हमारा टेंशन में निकला, और हमने पता है गाइस किसी ने भी खाना नहीं खाया, खाना बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं, खाना ही नहीं बना था। अब इतने टेंशन में हमारा क्या खाएं यार गाइस। शाम को भी मैंने कम से कम 10-15 रोटी बनी थी, उसमें भी 4-5 रोटी अभी बाकी है, रखी हुई है, किसी ने भी नहीं खाया। किसी ने नहीं खाया। वो लड़की है, उसको इतना लाड़ प्यार से रखते हैं, उसके माँ बाप की याद नहीं आने देती हूँ मैं, और उसके बावजूद भी उसको बार बार हट कर हम जैसे तैसे उनके घर की यादें मिटाना चाहते हैं। हम हंसी मजाक से बातें करते हैं ताकि उनको ऐसा लगे नहीं वो घर से ज्यादा यहाँ खुश रहे। हम हमारे से जितना होता है ना हम उतना प्रयास करते हैं कि बिल्कुल वो खुश रहे, पर पता नहीं कुछ नीच लोगों की वजह से बस उन्हें सिर्फ हर्ट ही होता है हमेशा। उनको दुख देना अच्छा लगता है क्या? दूसरों को दुख, तुम तुम्हारी लाइफ में अगर खुश हो ना, तुम तुम्हारे हिसाब से देखो ना, हम हमारी लाइफ में झांकने क्यों आ रहे हो? हमारी लाइफ में अगर झांकने आओगे तो तुम भी खुश नहीं रह पाओगे और हमारे को भी खुश नहीं रख पाओगे, है कि नहीं? मैं ना हर इज्जत से पेश आऊँ, फिर मैं अपने वाली दिखाने लग गई ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। क्या मैं इतना खतरनाक बोलूंगी फिर? देखिए गाइस अगर माता रानी चुप है ना तो चुप ही रहना चाहिए, वरना महाकाली भी बन सकती है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं तो ठीक है। हकीकत में फिर अगर मैं बहुत सहन करती हूँ, बहुत कि कुछ ना हो, शांत से सब कुछ निमट जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है, फिर भी पता नहीं मेरे ऊपर सारा वो हो जाता है। गाइस देखिए आपको पता ही है जैसे कि मम्मी ने शुरू से बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत चीज़ें झेली हुई है। मम्मी की जल्दी शादी भी हो गई थी, मम्मी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई थी ढंग से, तो हम ये चाहते हैं कि मम्मी थोड़ा बहुत कुछ करे तो अच्छे से उनकी लाइफ जी पाए, जो वो चीज़ें वो नहीं पास्ट में नहीं कर पाई शायद इन फ्यूचर कर पाए। तो हम उनको जो भी हो हमसे भी होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं, इसीलिए हम मम्मी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ बराबर लेके चलते हैं, तो वो लोगों को रास नहीं आता है। इसलिए फिर ना करा हमने कोशिश, इतने परेशान करने के बावजूद रहा नहीं गया मुझसे, और मैंने बोला कि तुम ये कर सकते हो, आवेदन दे सकते हो, आवेदन दे के आओ। तो गाइस अभी गए थे, हमें और भैया गए थे और आवेदन दे के आए हैं, और एक और हमारे भैया है, हाँ उनके साथ हम तीनों गए थे और आवेदन दे के आए हैं। गाइस बहुत दिक्कत होती है, ऐसा कोई इंसान अपन को बोलता है, बहुत हर्ट होती है। अच्छा हमारी लाइफ हम चटनी रोटी खा के जी रहे हैं, हम कुछ भी खा के कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है? मेरे हिसाब से कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है? नहीं दे रहे, लेकिन लोग हमें दखल। तुम तुम्हारे घर में देखो, सीधी बात है भाई, तुम तुम्हारे घर में देखो, हमारे घर में जाकर बताओ। और हमारे घर में तो देखिए ना भाई, हमारे घर से उनको दूसरों को मतलब हो या नहीं, हमारे परिवार वाले कोई मतलब नहीं रहता है। जब हमारे पे दिक्कत आती है या कुछ भी होता है, कुछ भी हुआ ना कभी, तो वो आते ही नहीं है। अभी भी कल इतनी सारी बातें हुई, वो आना पसंद नहीं करा उन्होंने, तो क्या मतलब है? एक लेडीज थी, वो जरूर बोला उसने, वो जवाब की बातें वो 2-3 थी, उन्होंने जरूर ऐसा बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। हम तो अच्छे से इज्जत से पेश आते हैं, बड़े हो छोटे हो सबके साथ में, और हमारी बेइज्जती कर देते हैं हर कोई इंसान। ऐसा कौन होता है? ये होता, लेकिन है ना, जब मैं चुप बैठी हूँ ना, जब तक चुप बैठी हूँ, अगर किसी टाइम पे भी अगर अपने वाली पे आ गई ना, मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, कोई भी हो वनी से हो, मैं अपनी औकात दिखाई दूंगी, मैं इतनी हद तक जा सकती हूँ मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। मैं आज बता रही हूँ, जो भी बता रही हूँ मैं आज क्लियर बता रही हूँ, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। जब